परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और मैं अपनी दोनों बहनों का धन्यवाद करता हूं कि दोनों बहनों ने आज अपनी गवाहियों में काफी शिक्षाप्रद बातें उन्होंने रखी, जिससे मैं और आप आशीषित हुए हैं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। मेरी बहनों को प्रभु और भी आशीष दे। और जैसे पहले ज्योति बहन ने कुछ बातों को रखा कि कौन कौन स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, है ना, उस विषय को हमारी बहन ने रखा। और सचमुच प्रभु सहायता करे कि एक तो जब तक पैदा नहीं हुए तो स्वर्ग के राज में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग के राज में पैदा नहीं हुए। यूहन्ना 3:5 को जो उन्होंने कोट किया कि जल और आत्मा से न जन्मे तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करने पाओगे, ऐसा वचन में लिखा है। तो जन्म सबसे पहली आवश्यकता है, क्योंकि जैसे भजन संहिता 115 के 16 वचन में मैं और आप पढ़ते हैं कि स्वर्ग तो परमेश्वर का है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, और हम जाना स्वर्ग चाह रहे हैं, जबकि वो परमेश्वर का है, वहां लिखा हुआ है। तो परमेश्वर के राज में जाने के लिए जब तक परमेश्वर के राज्य में मेरा और आपका जन्म नहीं होता, चाहे हम कुछ भी हो जाए, हम वहां तो जा ही नहीं सकते, रह नहीं सकते। तो पहली शर्त जो परमेश्वर के वचन में है कि अगर स्वर्ग के राज में या परमेश्वर के राज में प्रवेश करना, ये मानुषिक उपाय नहीं है, ये परमेश्वरीय उपाय है, जो परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा संसार पर प्रकट किया है। और वो जो सुसमाचार मुझे और आपको मिला, जिस पर मैंने और आपने विश्वास किया, यदि उसमें बने ना रहे विश्वास, सबसे बड़ी बात तो है विश्वास किया कि नहीं, उस क्रूस की मृत्यु पर हमारा विश्वास है कि नहीं, उसके जी उठने पर हमारा विश्वास है कि नहीं, जब तक ये बात हमारी निश्चयता नहीं है तो भी स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे मैं और आप। सो मैं बहन का धन्यवाद करता हूं। और जब बहुत से वचनों को मेरी बहन ने रखा, और मैं जहां तक सोचता हूँ मत्ती 7:21 को भी उन्होंने देखा होगा कि जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से प्रवेश नहीं करेगा, लिखा है। हे प्रभु कहने वाले नहीं करेगा, परंतु वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाता है। बेला बहन का भी धन्यवाद करता हूं कि निर्गमन की जो पुस्तक है, अब उत्पत्ति तो हो गई, पैदा हो गए, और निर्गमन की पुस्तक के इस बात को परमेश्वर ने कैसे मुझे और आपको पाप और गुनाह के जीवन से छुड़ाया, वो मिस्र देश के दासत्व से कैसे निकाला, इसका वर्णन निर्गमन की पुस्तक में है। और जिनको निकाला उनको कुछ कुछ सिखाने लगा परमेश्वर। और मैंने और आपने देखा कि वो हर बातों की चिंता करने वाला पिता परमेश्वर है, निकालने के बाद छोड़ नहीं देता है, वो विभिन्न बातों से निश्चयता दिलाता रहता है कि मैं तेरे संग चलूंगा। उसकी कई प्रतिज्ञा और वाचाओं का परमेश्वर, उसने कई प्रतिज्ञाएं की हैं। मूसा से जब बातचीत किया, जब इनको निकालने के लिए इस्राएलियों को, तो सीधा सीधा बोला मैं उस देश का अधिकारी बनाने के लिए ले जा रहा हूं, वहां का नौकर और वहां का भिखारी बनाने के लिए नहीं ले जा रहा हूं। तुम जाओ, निकलो और वहां उस देश के अधिकारी हो जाओ। तू अधिकारी बनाने के लिए उनको ले जा रहा है। इस तरह की बातें परमेश्वर ने मूसा से कही, और मूसा के साथ जो वाचा बांधी,
कि मैं चलूंगा, मैं ले करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। और देखिए रास्ते भर लाल सागर पार करा के रास्ते भर परमेश्वर ने कैसे उनकी सहायता की, चाहे उनकी शारीरिक आवश्यकता थी, भोजन की आवश्यकता थी, कपड़ों की आवश्यकता थी, या जो कुछ भी आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी, परमेश्वर ने उसको पूरा किया। पर उनको कुछ कुछ आज्ञाएं भी देता रहा, सिखाता रहा कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। कैसा अद्भुत परमेश्वर है कि जिनको वो निकाल लेता है उनको कभी नहीं छोड़ता। ये अद्भुत बात है। वो कहता है मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हम देखते हैं कि राजाओं की किताब को जब आप पढ़ते हैं तो जितने राजाओं ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में काम नहीं किया, दंड दिया सिखाने के लिए, परंतु अपनी वाचा को हमेशा मैं दाऊद के खातिर मैं नाश नहीं करूंगा, क्योंकि उसने दाऊद से भी वाचा बांधी थी। ऐसा परमेश्वर है मेरे आदरणीयों। और जो मैं इन दिनों मनन करता रहता हूं कि परमेश्वर कैसा अद्भुत परमेश्वर है, जो मेरे और आपके लिए उपाय करता है, मेरे और आपके लिए मार्ग बनाता है, मेरे और आपके लिए सोचता है, मेरे और आपके लिए चिंता करता है, मेरे और आपके लिए कल्पनाएं करता है। ऐसा हमारा स्वर्गीय पिता है। जैसे यूहन्ना 17:3 को आप पढ़ेंगे कि अनंत जीवन यह है कि हम तुझ सच्चे अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है जाने। तो हम अपने परमेश्वर पिता को जाने कि उसका स्वभाव क्या है। हमारे स्वर्गीय पिता का अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला पिता परमेश्वर है, दुख देकर पछताने वाला पिता परमेश्वर है। ऐसा ऐसा उसके उसके गुण है हमारे परमेश्वर पिता के। और जैसे यशायाह 41:10 को जो मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे को दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। ऐसा परमेश्वर है मेरे और आपके पास। और जब से हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह के द्वारा जब से मेरा और आपका परिचय परमेश्वर पिता से हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा पाप की दीवार को हटा के हमें परमेश्वर पिता से मेल करा दिया। ऐसा परमेश्वर का वचन कर, हम आगे का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने तो मैं जब बहुत से वचनों को पढ़ता हूं, जैसे आप देखेंगे यहूदा उसका एक ही तो अध्याय है, उसका 24 वचन को पढ़िए। यहूदा 1:24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। वहां लिखा है अब जो तुम्हें ठोकर बचा सकता है और निर्दोष खड़ा कर सकता है वो। पर कब वो बचा सकता है, वो खड़ा कर सकता है, पर कब? जब मैं और आप उसकी आज्ञाकारिता में रहेंगे, तब उसके वचन के अनुसार मेरा और आपका जीवन होता चला जाएगा, तब वो कर सकता है। ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन को देखे तो फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन। फिलिप्पी 3 उसके वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के इसके द्वारा वह सब वस्तु
में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल देह के अनुकूल बना देगा। कैसा अद्भुत अनुग्रह है मेरे और आपके जीवन में। वो ऐसा कर देगा, पर कब? जैसे अभी बहन ने निर्गमन से बहुत सी बातों की, तुम ये पर्व मानना, ऐसा करना, ये सारी बातों को जब इजरायलियों को रखा और जब वो करते थे तो परमेश्वर उनको आशीषित करता था। मेरे आदरणीयों, मैं और आप भी वो करेंगे, आशीष के कारण होंगे। जिन्होंने आज्ञा मानी, यहोशू कालेब उस देश के अधिकारी करने के लिए जा सके। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ यीशु मसीह के द्वारा कि मैं और आप उस स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सकते हैं, पर आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। अपन देखेंगे जब इस जीवन में आगे बढ़ते हैं, शुरू में जब ग्रहण करते हैं तो अद्भुत आनंद और अद्भुत जोश रहता है, पर धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इस जीवन में, मसीही जीवन में, और उन बुराइयों से अलग होने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे, मैं अपनी जीवन की गवाही सी आने लगती है बहुत सी बातों में, कभी कभी बहुत निराशा सी आने लगती है बहुत सी बातों में, पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसका धर्म हाथ हमारे जीवनों में बना रहता है। जैसे एक उदाहरण है कि परमेश्वर ने योना को एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया, तो निनवे शहर को जा और बता ले, वहां के लोग जो भी उसको आज्ञा दी थी उसको जाके तू कह दे निनवे में। ये भाग गया, वहां से भाग गया योना, आप जानते हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर जब वो समुद्र में, परमेश्वर ने वहां भी उसके लिए उपाय किया और समुद्र में एक मछली को ठहराया, और मछली के उदर में से जब वो यहोवा की दोहाई देता है, परमेश्वर वहां से भी सुनता है उसकी। हम कितनों भी निराश हो जाएं, कितनों भी दुखित हो जाएं, पर अगर मैं और आप परमेश्वर की दोहाई देंगे, परमेश्वर सुनेगा और फिर से हमको खड़ा करके, जो इस काम के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे और आपको बुलाया है, उस काम को आप ही से कराएगा, वो दूसरे से नहीं कराया। आखिर उस काम को उसने योना से ही कराया, जाके निनवे में प्रचार कर, और योना गया। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे आज के इन गवाहियों के लिए और इस समय के लिए प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, और वो चाहता है हम उसको अधिकाई से जाने अपने परमेश्वर पिता की। और ये जो वचन है प्रभु सहायता करी, इस वचन के दिन ब दिन मैं और आप आज्ञाकारी हो जाए। बहुत सी बातें होती हैं जीवन में, कभी कभी बहुत ही निराशा आ जाती है, तकलीफ होती है, जब शारीरिक तकलीफ होती है तो क्यों प्रभु जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा वैसा, बहुत सी बातें। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, ज्योति बहन से मैं और आप सीख सकते हैं उनकी गवाहियों से, कि हर स्थिति में कैसे बहन ने प्रभु पर भरोसा रख के, चाहे स्थितियां कैसो भी बनी, उसने अपने विश्वास को नहीं खोया। सो प्रभु मेरी भी और आप सबों की सहायता कर। इस समय के लिए काफी समय हो गया, सो प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।